ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 144वीं कक्षा है। साधन पाद के 23वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। संयोग, स्व और स्वामी शक्ति, इन दोनों का जब संयोग होता है वही हेतु है हमारे बंधन का, और वही हेतु है हमारे अपवर्ग का। तो आदर्शन को लेकर के चर्चा चल रही है। आदर्शन किसे कहते हैं, ये प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है, और 8 प्रकारों से वो प्रश्न कर रहा है। क्या इसे आदर्शन कहते हैं, क्या इसे आदर्शन कहते हैं? तो उन 8 प्रकारों में से 5 प्रकारों को हमने पढ़ा है कल तक। आज 6ठे, 7वें और 8वें प्रकार को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए 6ठे प्रकार को समझते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर बाद में दूंगा, अभी प्रश्न चिन्ह हटा लीजिएगा। कहते हैं दर्शन शक्तिरेव अदर्शनम इत्येके। ये 6ठा प्रश्न है उसका। दर्शन शक्ति एव अदर्शनम इत्येके। माइक बंद करके रखिएगा। कहते हैं दर्शन शक्ति एव, दर्शन शक्ति ही अदर्शन है, इति एके, ऐसे कुछ आचार्य कहते हैं। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति पीछे पढ़ा है ना आपने। तो दर्शन शक्ति क्या है? युधिष्ठिर जी बताएंगे दर्शन शक्ति किसको कहते हैं। स्वामी जी नमस्ते जी। मैं दोनों क्लास में उपस्थित नहीं हुआ था स्वामी जी। अच्छा, ममता जी बताएंगी। जी स्वामी जी, दर्शन शक्ति बुद्धि है। बुद्धि शरीर इंद्रिय आदि प्रकृति कार्य पदार्थ है। हाँ, दृश्य को कह सकते हैं ना आप एक शब्द में। दृश्य जो है ये दर्शन शक्ति है। तो दर्शन शक्ति एवं, ये जो दृश्य रूपी दर्शन शक्ति है यही अदर्शन है। इति एके, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं उसके लिए एक उदाहरण दिया है। प्रधानस्य आत्मख्यापनार्था प्रवृत्ति इति श्रुते। इति श्रुते ऐसा सुना जाता है। यह श्रुति का मतलब यहां पर वेद नहीं है। यह श्रुति का मतलब सुना जाता है, ऐसा लोक में सुना जाता है। लोक में ऐसा सुना जाता है। लोक कौन सा लोक लेंगे जी आप? मैंने पीछे भी बताया था, लोक में ऐसा बोला जाता है। तो ये लोक से कौन सा लोक लेंगे? प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। ये वर्तमान जो संसार चलता है स्वामी जी। अनिल जी। लोक जो चल रहा है जगत यही है। यदि उत्तर आपको निश्चित पता है कि यही उत्तर है तो बोलना चाहिए। अगर पता नहीं है तो उत्तर नहीं देना चाहिए। पता नहीं है ये बोलना चाहिए। ये भी समझने का प्रयत्न सबको करना है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके कितने बच्चे हैं, तो आपको स्पष्ट पता है, आपको ही पता है, मेरे को थोड़ा पता है। तो आप तब तो बोलेंगे मेरे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे, जितने भी।
और पड़ोसी के कितने बच्चे हैं? आपको दिखाई तो दे रहे हैं 2 ही बच्चे, हो सकता 2 हैं जी, क्योंकि क्या पता तीसरा नहीं दिखाई दे रहा हो, तो वहां आप श्योर नहीं है, मेरे को लगता है ऐसा है, अथवा जी मेरे को पता नहीं जी वास्तव में कितने हैं। मैं पड़ोसी के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि आजकल के ऐसे पड़ोसी होते हैं ना, हमारे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, सामने डोर है, मेरा इधर है सामने, आगे पीछे होते ना होटलों की तरह, इधर भी और इधर भी, सामने वाले का कुछ पता नहीं रहता है। पर गांव में जाके देखो, पता नहीं आजकल के गांव कैसे रहते हैं। पहले के, आज से 50 साल पहले के गांव के किसी भी कोने का कोई भी घर हो, उसके पास में कौन क्या है सब खबर रखते हैं, सब जानकारी रखते हैं, सबको पता रहता है। खैर, तो जब पता नहीं है तो पता नहीं ऐसा बोलना चाहिए, गलत उत्तर नहीं आना चाहिए। अथवा संभावना के रूप में बोल सकते हो तो बोल, हाँ मेरे को ऐसा लगता है। तो आइए, आप में से कोई भी बता सकते हो लोक का क्या अर्थ लेंगे आप? सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, आप पुरुष या विधवा जन। हाँ, ये भी उत्तर हो सकता है, लेकिन एक वाक्य में मैं चाहता हूं, पुष्पलता जी बताएंगी। लौकिक। लौकिक, वो लौकिक कौन है, यही तो प्रश्न है। उसमें सामान्य सब आ जाएंगे। हाँ, ये तो उत्तर आ चुका है, तभी पूछ रहा हूं मैं। ममता जी बताएंगी। अच्छा जी, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, जैसे क्षणिकवादी, विज्ञानवादी, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। वो कुछ लोग कौन है, यही तो मेरा प्रश्न है। अनिल जी। स्वामी जी, जन सामान्य को लौकिक। नहीं नहीं नहीं, अगर इतना ही सरल अर्थ होता तो मैं इतने बार क्यों पूछूंगा। मैंने अनेक बार पीछे बताया, लोक से शिष्ट लोग लेना है, जो सागर जी ने बोला है। शिष्ट लोग, शिष्ट का मतलब है उत्तम लोग, अच्छे लोग, जो सागर जी ने उत्तर दे दिया है, पर मैंने एक शब्द जोड़ा है, शिष्ट लोग। अशिष्ट नहीं, शिष्ट लोग को लोक कहते हैं, याद रखना। लोक का मतलब कोई भी नहीं होता, लोक भी एक प्रमाण होता है, और प्रमाण वही होता है जो शिष्ट लोग होते हैं, याद रखिएगा। अनेक बार बोलता है, लोक में ऐसा बोला जाता का मतलब आजकल का लोक नहीं, आजकल का तो अशिष्ट लोग है। आपको बुरा लगना चाहिए वैसे, क्यों जी, आजकल के लोग अशिष्ट लोग हैं। हाँ जी प्रमोद जी, कुछ खा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी अभी खा के आया हूं, अभी बस जस्ट खा के तो निकला हूं। 10 बार पूछा जाता है और 10 बार मना किया जाता है और 11वें बार खाया जाता है। ये है शिष्ट लोग आजकल के। आजकल के शिष्ट लोग कैसे होते हैं जी? मन में कुछ रखते हैं और वाणी में कुछ बोलते हैं और शरीर से कुछ और ही कर देते हैं। ये आज के शिष्ट लोग ऐसे होते हैं। मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मना, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। ये है शिष्ट लोग। मन में जो है वही वाणी से बोलते हैं, जो वाणी में बोलते हैं वही शरीर से करते हैं। इसको शिष्ट लोग कहते हैं। तो लोक में ऐसा सुना जाता है। संतोष आहूजा जी, मन माइक बंद करके रखिए, माइक बंद करिए। जी तो शिष्ट का मतलब होता है अच्छे लोग, सज्जन लोग। सज्जन उन्हीं को कहते हैं अंदर बाहर एक जैसे रहते हैं। तो लोक में ऐसा सुना जाता है। ये प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, याद रखना। जो प्रमाण होता है वो शिष्ट व्यक्ति के द्वारा होता है, अशिष्ट व्यक्ति का नहीं होता है। हर किसी का हम प्रमाण नहीं दे सकते। तो आइए, प्रदानस्य आत्मख्यापनार्थ प्रवृत्ति इति श्रुते, ऐसा सुना जाता है लोक में, शिष्ट लोक में, सज्जन लोगों में। क्या? प्रधानस्य आत्मख्यापनार्थ। ये जो प्रधान है, प्रकृति है, यानी संसार है, ये जो दृश्य है, आत्मख्यापनार्थ प्रवृत्ति, वो अपने स्वरूप को, आत्मा का मतलब स्वरूप,
अपने स्वरूप को दिखाने की प्रवृत्ति होती है प्रकृति में। वो अपना स्वरूप दिखाना चाहता है, प्रधान। कुछ समझ में आ रहा है जी? जैसे मैं आपको मोटी भाषा में कहूं, चमचमाती गाड़ी, बहुत बड़ी गाड़ी आपको कहीं दिखाई दे रही है, तो अपने स्वरूप को तो दिखाना चाह रही है वो गाड़ी। क्यों जी? अगर मलिन ऐसे धूल चढ़ा हुआ उस गाड़ी को आप देखेंगे क्या? देखेंगे आप उस गाड़ी को? फिर एक बार मैं आपको ले चलता हूं दुबई, फिर देखना गाड़ियों को, कमाल है। एकदम ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई देंगी आपको, एकदम चमचमाती गाड़ियां, एकदम नीट एंड क्लीन। केवल दुबई नहीं है, अमेरिका में भी देखो, और भी देशों में देखो, जो एकदम सब साफ। वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां तो कहीं कहीं मिलती हैं, पर दुबई में आप जिधर भी नजर डालो सब बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई देती। एकदम चमकी हुई रहती है, एकदम साफ सुथरा। अमेरिका में देखो, कनाडा में देखो, ऑस्ट्रेलिया में देखो, जो बड़े बड़े देश हैं उसमें देखो, गाड़ियां कभी मलिन नहीं दिखाई देंगी, धूल चढ़ा हुआ नहीं दिखाए। और आप तो भारत में, मैं कई लोगों की गाड़ियों में बैठ चुका हूं, ये भगवान, मेरे को गाड़ी में बैठते समय देखना पड़ता है कैसी गाड़ी है। सीट गंदे हो रहे हैं, कुछ गिरा हुआ होता है, धूल चढ़ा हुआ होता है, पता नहीं उस आदमी को, मेरे को समझ में नहीं आता है वो कैसे चलाता है गाड़ी को। यानी शुद्धि का कोई ध्यान ही नहीं रखता आदमी। जो रखता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो जब कोई बहुत अच्छी वस्तु होती है, वो वस्तु तो जड़ वस्तु है, मानो वो अपने स्वरूप को दिखा रही है वो वस्तु। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर बोला जा रहा है, प्रधानस्य प्रवृत्ति, प्रधान की जो प्रवृत्ति है कैसी है? आत्मख्यापनार्थ, मानो वो अपने स्वरूप को दिखा रहा है वो प्रधान। तभी तो हम आकृष्ट होते हैं संसार के प्रति। यही तो आदर्शन है। जब हम संसार के प्रति प्रवृत्त होते हैं, किस रूप में प्रवृत्त होते हैं जी? भोग विलास के रूप में प्रवृत्त होते हैं। तो यही तो आदर्शन है, ये कहना चाहते हैं। तो दर्शन शक्ति एवं अदर्शनम इत्येके, ये जो दर्शन शक्ति है वो क्या है? दृश्य। वो दृश्य जो है दर्शन करा रहा है, वो हमें दिखा रहा है अपने स्वरूप को। यही तो अदर्शन है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो रहा है जी सबको? समझ में आ गया? किसी कोई डाउट हो, कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं आप इस बात में। ये छठा प्रश्न है प्रश्नकर्ता का। क्या दर्शन शक्ति कोई अदर्शन कहते हैं? ये उसका प्रश्न है, क्योंकि इसी में तो फंसता है व्यक्ति। इस संसार को देख करके तो फंस जाता है, चुंगल में फंस जाता है, वो बाहर नहीं निकलता है। भोग विलास में जब आदमी गिर जाता है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, फंस जाता है वो। यही तो आदर्शन है, ऐसा वो कहना चाहता है। आगे बढ़ते हैं जी, आपको समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है उसका, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझने का प्रयत्न करेंगे। सर्वबोध्य बोध समर्थ प्राक प्रवृत्ते पुरुषो न पश्यति, बहुत बड़ी बात कही जा रही है। फिर कहा सर्व कार्य करण समर्थम, ये कारण के जगह करण लिखना है, वो गलती से यानी मिसप्रिंट है। सर्व कार्य के बाद में कारण शब्द नहीं है, वो कारण नहीं है, करण है। सर्व कार्य करण समर्थम दृश्यम तदा न दृश्यते इति। दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण बातें। सर्व बोध्य बोध समर्थः, ये विशेषण है किसका? पुरुषः, पुरुष का। कैसा पुरुष है जी? तो कह रहे हैं सर्व बोध्य बोध समर्थ पुरुषः। ये पुरुष यानी जीवात्मा कैसा है? सर्वबोध्य बोध समर्थ। सर्व का मतलब सब, बोध्य कहते हैं जानने योग्य। सर्वबोध्य, बोध्य एक शब्द है, बोध्य जानने योग्य।
सर्वबोध्य समस्त जानने योग्य वस्तुओं को बोध समर्था जानने में समर्थ है। संसार के समस्त पदार्थ अच्छा, आप लोग भांग पी करके रहते हैं क्या? मतलब जैसे आप ऑनलाइन में आते हैं और अपना रिक्वेस्ट भेजते हैं, आपको ऐड किया जाता है, तो फिर उसके बाद में आपको सेट करना होता है ना अपने आप को कि हाँ मैंने अपने माइक को बंद तो नहीं किया, हाँ या बंद कर दिया या नहीं किया, सब देखना होता है। जैसे जुड़ता है व्यक्ति सब ये सब तैयार करके रखना होता है। विद्यार्थी जो होता है ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि पुस्तकें ना ले जाए, पेंसिल ना ले जाए, पेन ना ले जाए, कॉपी ना ले जाए, सब तैयारी करके जाता है ना। तो जैसे विद्यार्थी सब तैयार करके रहता है, जब टीचर आता है क्लास लेने के लिए, तो जो भी क्लास टीचर जिस विषय को पढ़ाने के लिए आता है तो वो सब तैयार करके रखता है वो विद्यार्थी। आप ही लोग तो सिखाते हैं अपने बच्चों को, सिखाया होगा, पर आप क्यों नहीं सीखते? आइए, भूल से हो सकता है, किसी से, मेरे से भी हो सकता है, भूल से सबसे होता है, लेकिन वो भूल बार बार करें व्यक्ति कोई तो फिर वो उचित नहीं होता है। तो आइए, सर्वबोध्य बोध समर्थ पुरुष कैसा पुरुष है? समस्त जानने योग्य को जानने में समर्थ है। कौन? पुरुष। क्योंकि पूरा दृश्य को जानने में समर्थ है, जान सकता है व्यक्ति, पूरे दृश्य को वो जान सकता है ना। जो भी हमारे सामने वस्तु है उन सबको जानने में समर्थ है या नहीं हम लोग? तो पुरुष कैसा है? सभी विषयों को जानने में समर्थ है, ऐसा वो पुरुष है। लेकिन समस्या क्या है? प्रवृत्ते प्राक। प्रवृत्ते प्राक का मतलब है, प्राक का मतलब पहले, और प्रवृत्ति से पहले, दृश्य की प्रवृत्ति से पहले न पश्यति, वो नहीं जान सकता है, नहीं देख सकता है। यहां न पश्यति का मतलब है नहीं देखता, ऐसा नहीं है, नहीं जानता है। यह पश्य जो है जानने अर्थ में है। सर्वबोध्य बोध समर्थः पुरुषः प्रवृत्ते प्राक न पश्यति, ऐसा अन्वय करना है। ये जो पुरुष है कैसा है? ये पुरुष तो समस्त जानने योग्य पदार्थों को जानने में समर्थ है, जानने में समर्थ है, जान सकता है, लेकिन प्रवृत्ते प्राक, दृश्य की प्रवृत्ति से पहले न पश्यति, नहीं जान सकता। मैं उदाहरण देके समझा सकता हूं आपको, मेरी ओर देखिएगा। क्या दिखाऊं मैं आपको? एक डिब्बी दिखा रहा हूं मैं आपको। इसको आप जान सकते हैं ना, ये क्या है? मतलब एक डिब्बी है, ये जान सकते हैं। कान साफ करने के डंडियां हैं इसमें ठीक है, तो इसको जानने में समर्थ है या नहीं? आप है ना, बता रहा हूं तो मतलब दिखाई दे रहा है तो जानने में समर्थ है। और ये आपके सामने नहीं है, अभी आया ही नहीं है, तो कैसे जान सकोगे? नहीं जान सकोगे ना। आपके सामने आएगा यानी इसकी प्रवृत्ति होगी सामने आने की, तभी तो जान सकते हो। तो जब सामने आया ही नहीं है तो कैसे जानोगे आप? लेकिन जानने का सामर्थ्य है आपके अंदर। कोई भी वस्तु आपके सामने आ जाए उसको जानने में आप सक्षम हैं, लेकिन वो आया ही नहीं, प्रकृति ने उसको बनाया ही नहीं, दृश्य के रूप में प्रस्तुत हुआ ही नहीं, दृश्य के रूप में वो प्रकट हुआ ही नहीं, तो कैसे जानोगे? जो दृश्य में जो भी पदार्थ हैं उन सबको जानने में समर्थ हैं आप। इसी को बोला है सर्वबोध्य बोध समर्था। सभी जानने योग्य वस्तुओं को बोध करने में, जानने में समर्थ है। कौन? ये पुरुष। लेकिन प्रवृत्ते प्राक, दृश्य की प्रवृत्ति से पहले यानी दृश्य के रूप में आने से पहले न पश्यति, वो नहीं जान सकता। ये बात कही है, ये समझ में आ रही है सबको? अब आइए अगली बात, सर्व कार्य करण समर्थम दृश्यम।
सर्व कार्य करण समर्थम दृश्यम। और दृश्य कैसा है उसका विशेषण दिया है, सर्व कार्य करण समर्थम, सभी कार्यों को करने में समर्थ है, सभी कार्यों को करने में समर्थ है, ऐसा वो दृश्य है। सभी कार्यों को करने में समर्थ का मतलब है, देखिएगा, घड़ा पानी पिलाने में समर्थ होता ही नहीं होता है? होता है। आपके जो भी कपड़े हैं वो समर्थ है ही नहीं है, आप उन कपड़ों को, वो कपड़े समर्थ है तभी तो पहन पा रहे हैं, आप पहन पा रहे हैं। अनिल जी ने टोपा लगाया, मैंने भी लगाया, और भी लोगों ने लगाया, टोपी पहना है, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा मैं सर्दी के कारण से पहना, ये सर्दी का नहीं है। कई लोगों को भ्रांति होती है, ये जब मैं गर्मी में भी पहनता हूं तो आप इतने गर्मी में ये टोपा क्यों पहन रहे हो, उनको लगता है ये उलन का है, दिखता ऐसा है लेकिन होता नहीं है, ये कॉटन का है। तो चाहे आप टोपी पहना हो, आपने कपड़े पहना हो, आपने घड़ी पहना हो, आपने जुराबे पहने हो, आप चश्मा पहना है, ये सब समर्थ हैं ये कार्यों को करने में। जो कार्य आप, चश्मा तो दिखाने का कार्य करता है ना, चश्मा दिखाने का कार्य में समर्थ है। तो हर वस्तु अपने कार्य को करने में समर्थ है, तो ऐसा पूरा दृश्य अपने कार्य को करने में समर्थ है। यही कहा जा रहा है सर्व कार्य करण समर्थम दृश्यम। ऐसा दृश्य है, सभी कार्यों को करने में समर्थ है वो, लेकिन तदा न दृश्यते, वो तब नहीं दिखाई देता है। वो कब? जब प्रवृत्ते प्राक, बनने से पहले। ये सब वस्तुएं बनने से पहले ये दृश्य के रूप में दिखाई नहीं दे सकता, ये कहना चाह रहे। बन के तैयार होगा तभी दिखाई देता है। तो दोनों अदर्शन की स्थिति में है। पुरुष न देख सकता है तो अदर्शन है, उसका दर्शन नहीं हो रहा है। सभी वस्तुओं को जानने में समर्थ होता हुआ पुरुष नहीं देख पा रहा है तो दर्शन नहीं हो रहा है, अर्थात अदर्शन हो रहा है। और दृश्य जो है सब कार्यों को करने में समर्थ है, फिर भी वो दिखाई नहीं दे रहा है तो भी उसका अदर्शन है। दोनों अदर्शन है। यहां पर दोनों होते हुए भी ना के बराबर हो रहे हैं। सब कुछ देखने में समर्थ है लेकिन देख नहीं पा रहा है पुरुष, और सब कुछ करने में समर्थ है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। उभयस्य अपि अदर्शनम धर्म इत्येके। इन दोनों का, उभयस्य का मतलब है पुरुष का और दृश्य का, इन दोनों का अदर्शनम, दोनों का दर्शन हो रहा है। दोनों ही प्रस्तुत नहीं है, प्रकट नहीं है, और ये दोनों धर्म दोनों के हैं। इति एक है, ऐसा लोग कह रहे हैं। ये बात आपको स्पष्ट हो रही जी क्या कहा जा रहा है? एक पुरुष ऐसा है सब जानने में समर्थ है लेकिन जान नहीं पा रहा है, और दृश्य सब कुछ करने में समर्थ है लेकिन वो है ही नहीं है। दोनों दिखाई नहीं दे रहे, दोनों वर्तमान में नहीं है, दोनों प्रस्तुत नहीं है। ये बात कही जा रही। अभी बात पूरी नहीं हुई है, इसी को स्पष्ट कर रहे हैं आगे। तत्र इदम, इस संदर्भ में एक बात कहना चाहते हैं। क्या? दृश्यस्य स्वात्मभूतमपि पुरुष प्रत्ययापेक्षम दर्शनम दृश्य धर्मत्वेन भवति। कहते हैं तत्र इदम, इस विषय में जो ऊपर बात कही गई है दोनों के बारे में, पुरुष और दृश्य के बारे में जो बातें कही गई है उसके संदर्भ में बोला जा रहा है कि दृश्यस्य स्वात्मभूतमपि, दृश्यस्य, दृश्य का अपना स्वरूप होता हुआ भी, अर्थात सब कार्यों को करने में समर्थ होना उसका अपना स्वरूप है दृश्य का। तो स्वात्मभूतमपि, अपने स्वरूप होता हुआ भी, दृश्य का अपना ही स्वरूप है। सब कार्यों को करने में समर्थ जो स्वरूप है उसका अपना ही स्वरूप है, लेकिन ये होता हुआ भी पुरुष प्रत्ययापेक्षम, पुरुष के ज्ञान की अपेक्षा रखता है वो दृश्य, पुरुष के ज्ञान की अपेक्षा रखता है वो दृश्य। दृश्य धर्मत्वेन भवति। इसलिए जब पुरुष के ज्ञान की अपेक्षा से ही जब
वो जाना जाता है दृश्य, इसलिए कह रहे हैं दृश्य धर्मत्वेन भवति, तब जाकर के दृश्य का धर्म के रूप में वहां विद्यमान होता है। दृश्य का धर्म तभी दृश्य का धर्म माना जाता है जहां पुरुष के ज्ञान की अपेक्षा है, वहां पर यह बात कही जा रही है। इसको मैं दूसरे शब्दों में आपको बोल सकता हूं, ईश्वर का ईश्वरत्व किस बात पर निर्भर करता है? ईश्वर का ईश्वरत्व किस बात पर निर्भर करता है? ये उसी बात पर निर्भर करता है जब वो दृश्य को हमारे सामने लाते हैं। समझने का प्रयत्न करना, दृश्य को जब हमारे सामने लाते हैं ईश्वर, अर्थात दृश्य के रूप में दृश्य को बना करके हमारे सामने लाते हैं, तब ईश्वर का ईश्वरत्व है। आशुतोष जी समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। मैं किसी को अध्यापक बोलूं, कल बातचीत हुई थी हमारी, उसी जैसा ही है। अरे वो अध्यापक किस बात का, वो पढ़ाता ही नहीं है, वो पढ़ाता ही नहीं है, जीवन में कभी पढ़ाया नहीं, फिर भी आप उसको अध्यापक बोल रहे हो। किस बात पर अध्यापक है वो? मैं ईश्वर उसी को कहूंगा ना जो सृष्टि बनाए, संसार बनाए, कुछ मेरे लिए करें, मेरे लिए मतलब सब आत्माओं के लिए कुछ करें, तभी तो वो ईश्वर कहूंगा ना उसको। वो ईश्वर किस बात का है? मैं नहीं मानता ईश्वर को, मेरे लिए कुछ करता ही नहीं, तो ईश्वर क्यों मानो उसको? यह ईश्वर शब्द मैं सृष्टिकर्ता के रूप में बोल रहा हूं। अगर वो संसार बनाता है तभी तो ईश्वर है, अगर वो संसार बनाए नहीं, किस बात पर ईश्वर है? मैं उसको क्यों बड़ा मानूं? किसी को मैं बड़ा तब मानूंगा ना वो बड़ा होकर के कुछ करे मेरे लिए, तभी तो बड़ा है वो। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर बोला जा रहा है, दृश्य जो है अपने सब कार्यों को करने में समर्थ है, लेकिन बिना पुरुष के कैसे करेगा वो? नहीं, कुछ लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। मां ने रोटियां बना करके रखी है घर के अंदर, कोई खाने वाला नहीं है, अब बोलो, वो खा ही नहीं सकता, कोई नहीं खा सकता, बस रोटियां बनी हुई है। क्या औचित्य है उस रोटी का, रोटीपन? जब तक वो कोई खाएगा तभी तो वो रोटी कहलाएगी। जब वो कोई खा ही नहीं रहा है उसको, क्या रोटी कहे उसको? हम नहीं कह सकते। तो ऐसे दृश्य का दृश्य स्वरूप तभी है जब पुरुष के ज्ञान की अपेक्षा है, यानी पुरुष उसको जान ले तब वो दृश्य है। जब पुरुष जान ही नहीं पा रहा है तो वो दृश्य किस बात का है? दृश्य का अर्थ समझते हैं, देखने योग्य, जानने योग्य दृश्य है। दृश्य का मतलब है जानने योग्य, देखने योग्य। कोई देख ही नहीं सकता उसको, समझ ही नहीं सकता उसको, तो वो दृश्य किस बात का है? तो दृश्य का स्वरूप तभी सार्थक है जब वहां पुरुष के ज्ञान की अपेक्षा है। यह बोला गया इस पंक्ति में। तत्र इदम दृश्यस्य स्वात्मभूतमपि, दृश्य का अपना स्वरूप होता हुआ भी, क्या है उसका अपना स्वरूप? दिखाई देना, जनाना, अनुभव कराना, यह दृश्य का अपना स्वरूप है। लेकिन वहां पुरुष प्रत्ययापेक्षम, वहां पुरुष के, प्रत्यय का अर्थ होता है ज्ञान, पुरुष के ज्ञान की अपेक्षा से होता है, तभी दर्शनम, तभी दर्शन होता है उसका, तभी वो दिखाई देता है दृश्य। इसलिए दृश्य धर्मत्वेन भवति, तब दृश्य धर्म के रूप में वो प्रस्तुत होता है। उसका दृश्य धर्म है, दिखाई देना उसका धर्म है, यह माना जाएगा। कब? जब पुरुष के ज्ञान की अपेक्षा होगी। तथा ठीक उसी प्रकार से पुरुषस्य अनात्मभूतमपि दृश्य प्रत्ययापेक्षम पुरुष धर्मत्वेन एव अदर्शनम अवभासते। अब पुरुष के लिए बोला है, आत्मा के लिए बोला है। जैसे दृश्य के लिए बोला है तथा वैसा ही पुरुषस्य अनात्मभूतमपि, जो पुरुष को ज्ञान हो रहा है, किसका? दृश्य का। जो दृश्य का जो ज्ञान है वो पुरुष का ज्ञान है क्या? शर्मिला जी, मैंने घड़ी को देखा, घड़ी का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान दृश्य का है या आत्मा का है? इंद्रियों का है ना। पटरी से उतरो मत, जो पूछा जा रहा है उसका सीधा उत्तर देना।
मैंने ये पूछा है, घड़ी को देखा और घड़ी का ज्ञान हुआ मेरे को, तो ये घड़ी का जो ज्ञान है, ये ज्ञान दृश्य का है या आत्मा का है? आत्मा का है। बस ये उत्तर चाहिए था मेरे को। आत्मा का है। शर्मिला जी दोबारा बोले, आत्मा का है वो? नहीं, किसका ज्ञान है? संशय में पड़ गए, ज्यादा डांटता लगता हूं मैं। तेज नारायण जी बताएंगे। जी, पुरुष का ज्ञान है सर। हाँ जी, पुरुष का, आत्मा का। बहुत गड़बड़ कर रहे हैं आप, क्या हो गया आज? नहीं, ज्ञान तो रहता तो मन में ही है, लेकिन अनुभव तो आत्मा करता है, ज्ञान तो मन का है। अच्छा, मैंने ये प्रश्न पूछा है कि ये इस ज्ञान को कौन अनुभव करता है, ये प्रश्न है मेरा। मेरे प्रश्न को नहीं समझा इसका मतलब आप। कुसुम जी बताइए। स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी, दृश्य का ज्ञान। हाँ, ये उत्तर था। दृश्य का ज्ञान है ना, घड़ी का ज्ञान घड़ी का ही है ना। घड़ी कौन है? दृश्य है, आत्मा का ज्ञान थोड़ा है वो। मैंने ये प्रश्न नहीं किया कि उस घड़ी के ज्ञान को कौन अनुभव करता है, तब आपका उत्तर होगा कि आत्मा अनुभव करता है। मेरा प्रश्न ये था कि जो घड़ी को देखने पर जो ज्ञान हुआ है, वो ज्ञान किसका ज्ञान है? आत्मा का ज्ञान है या घड़ी का ज्ञान है? घड़ी का ज्ञान है वो। घड़ी का ज्ञान का मतलब घड़ी है, दृश्य। अब मैं आत्मा को आत्मा की इच्छा का पता लग रहा है, आत्मा को आत्मा की इच्छा का ज्ञान हुआ, यह किसका ज्ञान है? तो तेज नारायण जी का उत्तर होना चाहिए, यह आत्मा का ज्ञान है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है आपको? जी जी स्वामी। तो अब कहा जा रहा है तथा पुरुषस्य अनात्मभूतम अपि, पुरुष का अपना ना होता हुआ भी, ये जो दृश्य का ज्ञान है उसके लिए बोला जा रहा है। पुरुषस्य अनात्मभूतम अपि, पुरुष का अपना ना होता हुआ भी, दृश्य प्रत्ययापेक्षम, दृश्य प्रत्ययापेक्षम, दृश्य के ज्ञान की अपेक्षा से, पुरुष धर्मत्वेन, पुरुष के धर्म के रूप में, अदर्शनम अवभासते, ये मिथ्या ज्ञान उसको प्रतीत हो रहा है, वो अपना ज्ञान मान रहा है। वो ज्ञान किसका है? दृश्य का ही है, लेकिन वो ज्ञान कर कौन रहा है? जीवात्मा कर रहा है, पुरुष कर रहा है, इसलिए उसको ये प्रतीति हो रही है कि ये मेरा ज्ञान है। ये कहना चाह रहे हैं, पंक्तियों को समझ लीजिएगा। पुरुषस्य अनात्मभूतमपि, पुरुष का अपना स्वरूप ना होता हुआ भी, अर्थात पुरुष का अपना ज्ञान ना होता हुआ भी, दृश्य प्रत्ययापेक्षम, दृश्य के ज्ञान की अपेक्षा से, पुरुष धर्मत्वेन, पुरुष के धर्म के रूप में, अदर्शनम, वो अदर्शन, वो मिथ्या ज्ञान, अवभासते, प्रतीत हो रहा है। यानी वो जो ज्ञान हो रहा है कि ये घड़ी का ज्ञान, तो घड़ी का ज्ञान जो है वो पुरुष के धर्म के रूप में प्रतीत हो रहा है उसको, जबकि उसका ज्ञान नहीं है, ये बताया जा रहा है। और यहां पुरुष को जो ज्ञान हो रहा है वो दृश्य प्रत्यय की अपेक्षा से हो रहा है। अगर दृश्य सामने नहीं है तो उसको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होगा। आत्मा ज्ञान तभी प्राप्त कर सकता उसके सामने जब दृश्य हो। तो वो जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको, वो ज्ञान उसका नहीं है, लेकिन उसी का ज्ञान के रूप में प्रतीत हो रहा है। ये अदर्शन है, ये कहना चाह रहे हैं यहां पर। गायत्री जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी जी, इसका अर्थ ये है कि स्वयं को और दृश्य को अलग नहीं मान रहा। हाँ, आप ऐसा समझ सकते हो। जी 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 जी। तो दोनों की आवश्यकता है यहां पर, ये बातें कही गई है। दृश्य का ज्ञान बिना आत्मज्ञान के नहीं हो सकता, और आत्मा का ज्ञान बिना दृश्य ज्ञान के नहीं हो सकता। ये दोनों बातें समझ लीजिएगा। आत्मा को ज्ञान दृश्य का हो रहा है, तो दृश्य का ज्ञान आत्मा को हो रहा है, तो वहां पर बिना दृश्य के दृश्य का ज्ञान नहीं हो सकता।
तो दृश्य का जो भी ज्ञान हो रहा है वह आत्मा को होना चाहिए, तभी ज्ञान हो पाएगा दृश्य का। आत्मा को हटा करके दृश्य का ज्ञान कौन करे? कर ही नहीं सकता। दृश्य का अपना ज्ञान है, घड़ी है तो घड़ी का अपना ज्ञान है, लेकिन घड़ी के अंदर अपना ज्ञान होते हुए भी उस ज्ञान को कराने वाला पुरुष चाहिए। तो पुरुष ज्ञान की अपेक्षा से घड़ी का ज्ञान होगा। पहले ये कहा, वैसा ही अब पुरुष के लिए बोला जा रहा है। वो जो घड़ी का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान पुरुष का अपना ना होते हुए भी वहां उस दृश्य का, यानी उस घड़ी का जो ज्ञान है, उस घड़ी के ज्ञान की अपेक्षा से जो ज्ञान पुरुष को हो रहा है वो पुरुष धर्म के रूप में हो रहा है। ये अदर्शन है, और ये अदर्शन अपना मान करके वो कर रहा है पुरुष। ये बात कही गई है। मैं पंक्ति का शब्दशः अर्थ बताने जा रहा हूं। पुरुषस्य अनात्मभूतमपि, पुरुष का अपना स्वरूप ना होते हुए भी दृश्य प्रत्ययापेक्षम, दृश्य के ज्ञान की अपेक्षा से पुरुष धर्मत्वेन एव, पुरुष के धर्म के रूप में ही अदर्शनम, वो अदर्शन, वो अज्ञान अवभासते, प्रतीत होता है पुरुष को। ये बोला गया है। हाँ जी, किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी एक बार रिपीट कर दें। हाँ जी, दोबारा रिपीट करता हूं। तथा उसी प्रकार से पुरुषस्य अनात्मभूतमपि, पुरुष का अपना स्वरूप ना होते हुए भी जो भी ज्ञान हो रहा है वो पुरुष का अपना ज्ञान नहीं है। तो पुरुष का अपना स्वरूप ना होते हुए भी दृश्य प्रत्ययापेक्षम, दृश्य के ज्ञान की अपेक्षा से पुरुष धर्मत्वेन एव, पुरुष के अपने धर्म के रूप में अवभासते, प्रतीत होता है। कौन? अदर्शनम, ये मिथ्या ज्ञान। हाँ जी, प्रमोद जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये प्रकरण चल रहा है, मतलब मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ कि अदर्शन क्या है। इसके विषय में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाँ जी। तो ये मुझे कुछ प्रश्न नहीं लग रहा सातवां, ये ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बताया जा रहा है। तो ये नहीं, आप स्पष्ट करें। नहीं, ये प्रश्न ही है। क्या ऐसा जो अनुभव होता है इसी को अदर्शन कहते हैं? ये पूछा जा रहा है। बस केवल इसको इस तरह मोड़ लीजिएगा, ऐसा जो अनुभव होता है क्या इसी को अदर्शन कहा जा रहा है? ये उसका प्रश्न है। अब क्लियर हो गया? नरेंद्र जी को क्या पूछना है? स्वामी जी ओम। जी। स्वामी जी, जैसा ये अपेक्षा शब्द आया है कि दृश्य अपेक्षा रखता है पुरुष से ज्ञान की, जी, तो इससे हम क्या समझें? अपेक्षा मतलब किस अर्थ में लें? कैसे अपेक्षा को अपेक्षा रख, रोटी बन के तैयार है, वो रोटी अपेक्षा कर रही है खाने वाले की, इस तरह समझ लीजिएगा। जैसे जड़ पदार्थ हैं तो ये भी अपेक्षा करेंगे। ये बोलने की कला है, ये साहित्यिक भाषा है। जी धन्यवाद। जी जी, क्योंकि रोटी बनकर के तैयार ही है तो ये रोटी प्रतीक्षा कर रही है आपको, ऐसे नहीं बोलते लोग। गाड़ी प्रतीक्षा कर रही है आपकी, हाँ जी, ये कुर्सी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, ऐसे नहीं बोलते लोक में। ऐसा ही यहां पर बोला जा रहा है, इसी तरह समझना है। तो ये 7 प्रश्न पूरे हो गए जी। 8वां प्रश्न आ रहा है, दर्शनम ज्ञानम एव अदर्शनम इति केचित अभिदधति। ये 8वां प्रश्न है। दर्शनम अर्थात ज्ञानम, दर्शनम का अर्थ है या ज्ञानम, तो दर्शनम ज्ञानम, ये जो दर्शन रूपी ज्ञान है, इसी ज्ञान को ही अदर्शनम, अदर्शन कहते हैं। इति, ऐसा, केचित, कुछ लोग, अभिदधति कहते हैं। दर्शन को ही अदर्शन बोला जा रहा है यहां पर। यहां दर्शन कौन सा है? जो हम संसार में करते हैं ना दर्शन। हाँ जी, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं, बोलते नहीं बोलते आप? मतलब बहुत दिन के बाद आप दिखाई दे रहे हैं, आपको जान पा रहा हूं। तो ये जो जानते हम लोग संसार में जो भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये सारा का सारा ज्ञान, ये सारा का सारा
जो दर्शन हो रहा है यही अदर्शन है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ समझ में आया जी? हाँ जी, ममता जी। जी स्वामी जी, ये जो 8 नंबर में दर्शन है, ये दर्शन का अर्थ वैराग्य नहीं, ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, वो नहीं है, वो दर्शन नहीं है यहाँ। अगर वो दर्शन है तो ऐसा कैसे कहेंगे? तो दर्शनम ज्ञानम, जो संसार में जो भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं ना, ये बहुत मीठा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ देखो ये इनकी माता जी जा रही हैं, इनकी बहन जा रही है, इनकी बेटी जा रही है, इनके पतिदेव जा रहे हैं, इनकी धर्मपत्नी जा रहे हैं, ये जितना भी जानकारी हो रही है हमको, ये सब जो है राग से, द्वेष से, मोह से युक्त होकर के जानकारी हो रही है। और ये सारी जानकारी, इसको दर्शन शब्द से बोला है। और यही दर्शनी, यही ज्ञान ही अदर्शन है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ममता जी, क्लियर? जी स्वामी जी, इस अर्थात सांसारिक जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, देखिए इंफॉर्मेशन हो कहो या जो भी कहो, संसार में जो भी जानकारी हमको मिल रहे हो सब अदर्शन है, ये कहा जा रहा है। जी जी स्वामी जी। क्योंकि जो भी जानकारी हम कर रहे हैं ना, या तो राग से करते हैं, या द्वेष से करते हैं, या मोह से करते हैं। इन तीनों के अलावा हम जानकारी नहीं करते। इन तीनों से युक्त होकर के जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो सब अदर्शन है, ये कहा जा रहा है। हाँ जी, तेज नारायण जी। जी स्वामी, ये यहाँ दर्शन का मतलब दृश्य का दर्शन। आज किसी का भी दर्शन हो, ईश्वर का भी क्यों ना हो दर्शन, आपका मतलब लोग कहते हैं ना, मैं भगवान को सब कुछ मानता हूं, ये उसका जो दर्शन है वो भी अदर्शन है। यहां वो राग से, द्वेष से, मोह से, तीनों में से युक्त होकर के ही वो समझता है। ऐसा एक्चुअल में थोड़ा समझता है। सब भगवान का है जी, बोलते नहीं थे, बोलते रहते हैं ना आप लोग, सब लोग, सब भगवान का है जी, सब भगवान का दिया हुआ, मेरा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलता ऐसा, मन से ऊपर ऊपर से बोलता है। तो ये दर्शन कौन सा दर्शन है? मिथ्या दर्शन है या तत्व दर्शन है? अर्थात यहाँ पर दर्शन का मतलब मिथ्या दर्शन। हाँ, तो वही तो बोला जा रहा है। और कौन सा दर्शन है? बोला ना, दर्शनम ज्ञानम, ज्ञानम एव अदर्शनम। ये जो ज्ञान हो रहा है संसार में, ये ज्ञान को ही अदर्शन बोला जा रहा है ना। हाँ जी, तेज नारायण जी, स्पष्ट हो रहा है? जी स्वामी, ये भी नहीं हुआ। अब क्या नहीं हुआ बताइए? ये तो यहाँ दर्शन को ही ज्ञानम कहा गया है, और उसी केवल मिथ्या दर्शन। इधर उधर मत जाइए। दर्शनम अर्थात ज्ञानम, यहां दर्शन शब्द से अर्थ है ज्ञान, और इस ज्ञान को ही अदर्शन बोला जा रहा है। तो आपको क्या समस्या आ रही? समस्या बताइए तो मैं उत्तर दूंगा ना। अभी मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, स्पष्ट नहीं हो पाया। नहीं, देखिएगा, आपको आप खाना खाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी जानकारी मिल रही, बहुत अच्छी है, तो वो जानकारी तत्वज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है, ये बताइए। जी फिर से प्रश्न दीजिए सर। आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे भोजन का, उस भोजन का जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा जो भी उस भोजन के बारे में, वो ज्ञान तत्वज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, ये बताइए। तत्वज्ञान है। तत्वज्ञान है जी। अर्थात आप बिना राग के ही उस ज्ञान कर रहे हैं उसको। नहीं, जो भोजन कर रहे हैं, जो स्वाद ले रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो तो उसका भोजन का यथार्थ ज्ञान हो रहा है। नहीं, वो यथार्थ ज्ञान नहीं है ना, राग से युक्त होकर के ज्ञान कर रहे हो आप बिना राग के अगर करते हैं तो तत्वज्ञान होता। आप राग से युक्त होकर के कर रहे हो, ज्ञान सारा मिथ्या ज्ञान ही है। आपको समझना है, सबको समझना है, यहां आप गलतियां मत करिएगा। जो भी राग से युक्त होकर के, द्वेष से युक्त होकर के, मोह से युक्त होकर के जितना भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सारा मिथ्या ज्ञान है। यहां ये बोला जा रहा है, इस व्यक्ति के द्वारा बोला जा रहा है, प्रश्नकर्ता की ओर से बोला जा रहा है। ठीक है जी, ठीक है स्वामी जी। जी, धन्यवाद।
हाँ जी, मधु जी। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, ये कैसे प्रूव होगा कि ये राग से प्रभावित है या द्वेष से या तत्व ज्ञान है? ये तो जो खा रहा है, जो सेवन कर रहा है, जो चीज को देख रहा है, वो स्वतः जान पाएगा। हाँ, तो स्वतः राग से अभिभूत नहीं है तो वो स्वतः ही जानेगा। वो मेरे को तो नहीं दिख रहा है, वो योगी है, समाधिस्थ व्यक्ति है। जैसे उन्होंने कहा अभी कि मैं जो खा रहा हूँ वो तत्व ज्ञान है, तो वो राग से युक्त होकर नहीं खा रहे, तो इसको दूसरा आदमी तो ये नहीं कह सकता ना कि ये तत्व ज्ञान नहीं है या है। हाँ ना, मैं कह सकता हूँ ना, उनकी सारी प्रवृत्तियां राग द्वेष मोह से युक्त है। जो सारी प्रवृत्तियां, दूसरी प्रवृत्तियां वो राग द्वेष मोह से युक्त होकर के कर रहे हैं, तो मैं कैसे समझूंगा ये तत्वज्ञान कर रहे हैं वहां पर? स्वामी जी, कभी तो परिवर्तन आएगा न व्यक्ति में। वो तो शॉर्ट टाइम के लिए आता है, थोड़ी देर के लिए आता है, बाद में फिर उसी को मिथ्याज्ञान में परिवर्तित कर लेता है वो। अच्छा, हाँ ठीक है स्वामी, धन्यवाद। क्योंकि राग समाप्त नहीं हुआ, थोड़ी देर के लिए हुआ, तो वो कुछ प्रतिशत में हो रहा होता है। जैसे श्मशान वैराग्य होता है ना व्यक्ति को, वो थोड़ा राग दबा रहता है वहां पर, इसलिए कहा हाँ जी हम सबको जाना है जी, एक दिन तो बिल्कुल सच बात है जी बोलते हैं, और थोड़ी देर के लिए बोलते हैं, उस समय तत्वज्ञान मान लेना, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, और बाहर निकलने के बाद वही मिथ्याज्ञान। मुझे एक चीज और कहनी है कि फिर तो हम कभी द्वेष से बाहर निकलेंगे नहीं, और राग से अपने आप को हम थोड़ा थोड़ा समझें और सत्यता से बिल्कुल ठीक अपने आप को जांचें कि अब हम ये राग से युक्त नहीं है, द्वेष से युक्त नहीं है, तो हम उससे बाहर निकलेंगे ना थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए? ये प्रश्न उससे कुछ जुड़ा हुआ है क्या? मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ। हाँ जी, कि थोड़ा थोड़ा सा हम उसको सच्चाई को जानते जा रहे हैं, पूरा नहीं जाना है ना। पूरा जब जानेंगे तब तत्वज्ञान होगा। अब तो पूरा नहीं जाना, थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा मान लूंगा, मेरे को आपत्ति नहीं है। तो उसमें अधिक प्रतिशत किसका है, मिथ्या का है या सत्य का है? जहाँ थोड़ा थोड़ा समझते जा रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा तो समझ है, और ज्यादा ज्यादा क्या है, मिथ्या है। तो जिसका प्रतिशत अधिक है तो उसको मिथ्याज्ञान ही तो बोलूंगा मैं। हाँ, ऐसे समझ लीजिएगा। मेरे कोई आपत्ति नहीं है, आदमी एकदम छलांग मार करके एकदम 100% लाता है, वो एक प्रतिशत, आधा प्रतिशत, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है, इसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अधिक प्रतिशत उसमें मिथ्या है, तो उसको मिथ्या ही मानूंगा ना। अभी नहीं बोले थे, पढ़े थे पीछे, परिणामताप संस्कार गुणवृत्ति विरोधाच्छ दुखमेव सर्वम विवेकिना। विवेकी के लिए वो सुख भी दुख है, भले उससे सुख मिल रहा है लेकिन उसको सुख नहीं मानता, वो दुख मानेगा, तभी वो उससे छूटेगा। इसलिए हम सबको भी ये समझना होगा, आज जो भी हमको जानकारी मिल रही है वो सारी मिथ्या जानकारी मिल रही है, मैं मिथ्या ज्ञान में ही रह रहा हूं। ऐसा अगर हम समझेंगे तब इससे ऊपर उठ जाएंगे हम लोग। देखो इतना मिथ्या आदमी हूं मैं, कमाल है मेरा, क्योंकि बिना राग के, बिना द्वेष के, बिना मोह के मैं कोई जानकारी प्राप्ति नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब सारा मिथ्या हो गया, मेरा जीना ही व्यर्थ हो रहा है। इसे निकलना चाहिए, तब उसको थोड़ा ठोकर लगेगा, तब थोड़ा आगे बढ़ेगा, थोड़ा और अधिक प्रतिशत अच्छा करेगा, और राग को कम करेगा, द्वेष को कम करेगा, मोह को कम करेगा, करता जाएगा। एक दिन, बस एक दिन आएगा, उस दिन सारा समाप्त हो जाएगा, राग द्वेष मोह, तब पूर्ण तत्व ज्ञान होगा। ऐसा समझना है जी। हाँ जी, तेज नारायण जी। स्वामी जी, ये दर्शनम एवं अदर्शनम ने उलझा दिया था। अभी ऊपर पंक्ति में लिखा हुआ है, ऊपर से दूसरी पंक्ति, दर्शनम अदर्शनम प्रतिद्वंदी, कि दर्शन ही अदर्शन का प्रतिद्वंदी है। अरे वो यहाँ कह रहे हैं कि दर्शन ही अदर्शन है। देखिए, उलझा दिया थोड़ा। उलझा कुछ नहीं है, समझ का फेर है। प्रसंग के अनुसार देखना है। वो पहले वाला प्रसंग अलग है, ये वाला प्रसंग अलग है। समझ रहे मेरी बात को? समझने का प्रयत्न, प्रसंग को देखिएगा ना। यह प्रसंग जो अदर्शन का प्रसंग चल रहा है, तो अदर्शन के प्रसंग में दर्शन को ही अदर्शन बोला जा रहा है, तो ये दर्शन तत्वज्ञान वाला नहीं होगा। ये हमको प्रसंग के अनुसार समझना है, इतनी सी बात है जी। धन्यवाद स्वामी। अब मैं इसको पूरा करना चाहूंगा। इत्येते शास्त्रगता विकल्पा,
इत्येते, ये सारे के सारे विकल्प जो है ये शास्त्रगता, शास्त्र के द्वारा बताए गए हैं, यानी अलग अलग लोगों के द्वारा बताए गए। तो शास्त्रों में ऐसा आता है, अलग अलग शास्त्रों में ये आदर्शन के संबंध में इस तरह का आदर्शन को लेकर के लोग बोलते हैं। तो कह रहे हैं इत्येते शास्त्रगता विकल्पा, ये शास्त्र में आए हुए आदर्शन के संबंध में ये अलग अलग वेराइटी के आदर्शन है। तत्र विकल्प बहुत्वम, तत्र विकल्प बहुत्वम, ये जितने भी विकल्प बताए आदर्शन के, एतत् सर्वपुरुषाणाम गुणानाम संयोगे साधारण विषयम, कहते हैं तत्र विकल्प बहुत्वम, चाहे वो कितने आदर्शन बताए, यहाँ 8 प्रकार के आदर्शन के प्रकार बताए हैं, तो ये विकल्प है ना, अलग अलग बहुत सारे विकल्प है आदर्शन को बताने वाले। तत्र विकल्प बहुत्वम, ये जितने भी विकल्प है, चाहे 8 प्रकार के हैं या कोई आकर के 10 प्रकार के बताएं, 15 प्रकार के बताएं, सब लोग अपने अपने ढंग से बताते हैं ना, तो चाहे कितने ही आ जाएं, ये सब कुछ सर्व पुरुषानाम गुणानाम, सभी आत्माओं का और सत्वरस्तम का संयोगे, संयोग होने पर ये सब उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए साधारण विषय, ये सब के लिए एक समान विषय है। ये तभी ये आदर्शन उत्पन्न होते हैं जब पुरुषों का और गुणों का जब संयोग होता है, तभी ये सारे आदर्शन पैदा होते हैं। और जब इनका वियोग होता है तो अपवर्ग होता है। इन सारे आदर्शनों का वियोग जब होगा तो अपवर्ग होता है, और जब इन सब का संयोग होता है, अर्थात पुरुषों का और गुणों का जब संयोग होता है, तब ये सारे आदर्शन उत्पन्न होते हैं, ये कहा जा रहा है। समझने का प्रयत्न करना। तत्र विकल्प बहुत्वम, ये जो अलग अलग विकल्प के रूप में बहुत सारे आदर्शन दिखाए गए हैं, ये सारे के सारे आदर्शन सर्वपुरुषानाम गुणानाम, समस्त मनुष्यों का या समस्त आत्माओं का और गुणों का जब संयोग होता है, इनके संयोग होने पर ही ये सारे आदर्शन उत्पन्न होते हैं। साधारण विषय में, ये सबके लिए एक समान विषय है। और जब इनका वियोग होगा तो अपवर्ग हो जाएगा। इन सब आदर्शनों का जब वियोग होगा तो अपवर्ग होगा, जब इनके साथ संयोग होगा तो बंधन हो जाएगा। संयोग होने पर बंधन, तो इसी बंधन में ही ये सारे आदर्शन उत्पन्न होते हैं। मैंने बोला था ना कल परसों कि प्रेम किसे कहते हैं जी, लव किसको कहते हैं, तो हर आदमी अपने ढंग से उसकी व्याख्या करेगा। प्रेम का मतलब ये होता है, प्रेम का मतलब ये होता है, प्रेम का मतलब ये होता है। अरे ये सब झगड़ा छोड़ो, स्त्री और पुरुष जब सामने होते हैं तभी प्रेम पैदा होता है, ठीक है ना। इन दोनों का संयोग हो तो प्रेम, दोनों का वियोग है तो कोई प्रेम नहीं, ऐसे ये बोल दिया इसने। जब पुरुष भी नहीं है और स्त्री भी नहीं है, कौन सा प्रेम आएगा जी? यहां पर प्रेम होता ही है दोनों के कारण से, ठीक है। तो ऐसे ही यहां बोला है, पुरुषों का और गुणों का जब संयोग होता है सारे आदर्शन पैदा होते हैं। जब इनका वियोग होता है तो कोई आदर्शन नहीं होगा, अपवर्ग होगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक हो गया जी? और किसी कुछ पूछना है जी आज के इस प्रसंग में? हाँ जी मधु जी। स्वामी जी, फिर ये आदर्शन का जो 8 प्रश्न चल रहे थे, अंत में ये उत्तर हो गया इसका कि संयोग है तो आदर्शन है और वियोग है तो अपवर्ग है। हाँ जी, बिल्कुल उत्तर है जी। धन्यवाद स्वामी जी। जी जी जी। हाँ जी, और कोई? क्योंकि मिथ्याज्ञान पैदा कैसे होता है जी? संयोग होने पर होता है, और संयोग ना हो तो अपवर्ग ही है। किसी कोई पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। आप पूछिएगा जो प्रारंभ में प्रश्न पूछ रहे थे, जिनको पूछना है। 2-4 मिनट है। सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, वियोग तो प्रकृति पुरुष का प्रलय में भी हो जाएगा, क्या उसको भी फिर अपवर्ग मानेंगे हम? नहीं नहीं, वियोग का मतलब सर्वथा वियोग, दोबारा संयोग ना हो ऐसा वियोग। ठीक, धन्यवाद स्वामी जी। जी हाँ जी, बोलिए मधु जी। स्वामी जी, वियोग तो फिर शरीर में रहते हुए ही होगा ना?
वियोग शरीर में रहते हुए होगा, ऐसा कैसे होगा? वियोग से मतलब है कि अपवर्ग की जो स्थिति बनेगी जी, वो तो शरीर में रहते हुए ही बनेगी ना। हाँ जी, शरीर में रहते हुए अपवर्ग की स्थिति तो आएगी। उसको वियोग को कैसे समझेंगे फिर? जब शरीर छोड़ करके तो जाएगा ना, जब अपवर्ग मिल गया उसको, अपवर्ग को उत्पन्न तो कर लिया है, तो वो मुक्ति जैसा तो अनुभव कर रहा है शरीर में रहते हुए, लेकिन सदा शरीर में नहीं रह सकता है ना, वो जाएगा। जब शरीर छूट जाएगा तो सर्वथा वियोग होगा उसका, उस समय वियोग होगा। हाँ, मुख्य वियोग तो वही है ना, जब शरीर से बाहर निकलेगा। शरीर में जब तक है वो स्थिति बनी हुई है, वो तब जीते, उसको वियोग नहीं कहेंगे। उसको वियोग नहीं कहेंगे, जीते जी मुक्ति कहेंगे, जीवन मुक्त कहेंगे उसको। जी, थैंक यू, धन्यवाद स्वामी जी। और किसी का कोई प्रश्न? एक व्यक्ति कर सकते प्रश्न, कोई भी। अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ गया है। तो कल अमावस्या है, कल अवकाश रहेगा। ओम शांति शांति शांति।